हेलो बच्चों, आज हम भारत के इतिहास और ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे और लगभग प्रतिदिन एक क्लास इसकी एक चैप्टर की एक क्लास हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बाकी है वो क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर डाटा के रूप में भी अगर आप एक बार इन्हें देख लोगे तो ये एग्ज़ाम में हमेशा आए हुए ज़्यादातर बार बार आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें यहीं से रिवीजन हो जाएंगे आपके और आपका टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो बिना देर करे चलते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्य और पुराणों में भारत को क्या कहा गया है। तो महाकाव्य और पुराणों में भारत को और भारतवर्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ क्या है। मतलब भारतवर्ष का क्या अर्थ है, भारतवर्ष क्या नाम पड़ा। तो भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ है भरतों का देश। भरतों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे। तो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप नाम से पुकारते थे, जम्बू द्वीप नाम से। और जम्बू द्वीप क्या है? जामुन के पेड़ों की वजह से जम्बू द्वीप इसका नाम पड़ा था। जामुन के पेड़ अधिक हुआ करते थे, जामुन के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जम्बू द्वीप में जम्बू का क्या अर्थ है। मैंने बताया था बच्चों अभी, क्या था जम्बू का अर्थ? जामुन। क्या अर्थ है? जामुन। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से बुलाते थे। सिंधु नदी के नाम से। किसके? सिंधु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनानी भारत। अच्छा, इसमें क्या है? तो इसमें कह रहे हैं यूनानी भारत को क्या कहकर पुकारते थे। यूनानी क्या कहते थे भारत को? तो यूनानी कहते थे इंडे। यूनानी क्या कहते थे? इंडे। और फिर अंग्रेजों ने आके इंडे का क्या कर दिया? इंडिया। अंग्रेजों ने बोला क्या? इंडिया। और यूनानी क्या बोलते थे? इंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन अरब के लोग भारत को किस नाम से जानते थे। अरब के लोग भारत को हिंद कहते थे। क्या कहते थे? हिंद। हिंद कहते थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाने लगा। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान। क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदुस्तान शब्द किस भाषा से लिया गया। हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? फारसी भाषा। फारसी भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं इंडिया शब्द का आधार यूनानी भाषा का कौन सा शब्द है। इंडे। ये बात पहले भी अभी आ गई थी। इंडे। इसके बाद बना है क्या? इंडिया। और इंडिया को किसने कहा? अंग्रेजों ने बोला था इंडिया। पहले यूनान के लोग तो क्या कहते थे? इंडे कहते थे। नेक्स्ट भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में कौन बांटता है।
तो कौन बांटता है दो भागों में भारत को? विंध्यांचल पर्वत, विंध्यांचल पर्वत, विंध्यांचल पर्वत, विंध्य की पर्वत श्रृंखला बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर भारत में किस परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है? उत्तर भारत कौन है? इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन, यूरोपीय भाषा, यूरोपीय भाषा। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है क्रिस्टोफर सेलियरस को। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत कितने हैं? 4 स्रोत। 4 स्रोत में कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो धर्म ग्रंथ, फिर क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर इमारतें, और फिर उसके बाद पुराने साक्ष्य, चार चीजें। पुरातत्व साक्ष्य जिन्हें बोलते हैं, पुरातत्व साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप कह रहे हैं भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन कौन है बताओ? वेद क्या है? सबसे प्राचीन, वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। कौन है? वेद। 4 वेद हैं, वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं वेदों के संकलनकर्ता किन्हें माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को क्या माना जाता है? वेदों का संकलन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? भारतीय परंपरा क्या मानती है वेदों के लिए? तो भारतीय परंपरा कहती है बच्चों, वो कहती है जो वेद हैं वो देवताओं ने बनाए। किन्होंने बनाए? देवताओं ने बनाए वेद, वो किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाए। इसलिए नित्य और अपुरुष कौन से? नित्य और अपुरुष मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है बताओ? 4। कौन कौन से वेद हैं? तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। दूसरे नंबर पर यजुर्वेद है। तीसरे नंबर पर है सोमवेद। कौन सा वेद है? सोमवेद। और चौथे नंबर पर है अथर्ववेद। 4 वेदों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं 4 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? 4 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? 4 वेदों को
सम्मिलित रूप से। सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। कह रहे हैं कि ऋचाओं का क्या मतलब होता है? ऋचाओं का क्या मतलब होता है? ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। मंत्र। कह रहे हैं मंत्रों के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहते हैं? तो मंत्रों के क्रमबद्ध संग्रह को कहा गया ऋग्वेद। क्या कहा? ऋग्वेद। क्या बोला है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बताओ? 10 मंडल की बात करें अगर हम, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडल हैं 10। अगर हम सूक्त की बात करें, सूक्त, तो सूक्त कितने हैं? तो सूक्त हैं फिर 1028। और ऋचाएं कितने हैं? ऋचा हैं 10,462। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसका आंसर भी है। कह रहे हैं ऋग्वेद के कुल कितने सूक्त, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए हैं, इन पर बात करते हैं। कह रहे हैं जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे कहते हैं होत्र। ये ऋग्वेद को पढ़ता है। ऋग्वेद। अधुवर्य कौन है? यजुर्वेद। और उदात्त ये कौन है? सोमवेद। सोमवेद को कौन पढ़ता है? उदात्त। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा होत्र। ऋग्वेद को कौन पढ़ता है? होत्र पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? तीसरे मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र बताओ किसे? सूर्य को। किसे है? सूर्य को। सूर्य के लिए। सूर्य। और सूर्य को क्या कहा गया? सावित्री। ऋग्वेद में बोला गया है सावित्री। ऋग्वेद में सूर्य को क्या बोला गया? सावित्री बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा सावित्री, सूर्य देवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कौन से मंडल में बताओ? 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया? तो 9वें मंडल में कहा गया देवता है सोम। कौन देवता है? सोम। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उन्हें क्या, जो हाथों से लिखी गई ऋचाएँ हैं उनके लिए क्या कहा गया? खिल।
क्या कहा गया? खिल, खिल बोला गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? कह रहे हैं 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? तो पहली बात तो ये 10वें मंडल में है। मंडल कौन सा है? मंडल है 10, और उसके लिए बोला क्या गया? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त बोला गया। और मंडल कौन सा? 10वां मंडल है 10वां, लिखा था मंडल है 10वां। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ पुरुष सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, में है, कह रहे हैं पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में? अच्छा, इसमें तो आ ही गया। पुरुष सूक्त किस मंडल में? बोले पुरुष सूक्त भाई 10वें मंडल में। कौन से में है? 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के किस अंग से हुई है? तो क्षत्रिय की उत्पत्ति किसके द्वारा अंग से हुई है? तो देखो, मुख से किसकी बताते हैं? ब्राह्मण। किसकी? ब्राह्मण की। भुजाओं से किसकी? क्षत्रिय। और जंघाओं से किसकी बताई? वैश्य। और चरणों से शूद्र। तो इसमें हमारे लिए क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा अपना? तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय की उत्पत्ति पूछ रहा है, तो क्षत्रिय की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? भुजाओं। आंसर नंबर बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि वैश्य की उत्पत्ति, मैंने तुम्हें अभी बताया, वैश्य किससे? जंघाओं से। फिर कह रहे हैं पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो शूद्र की उत्पत्ति बता दिया, चरणों से। किससे? चरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाओं का संग्रह है? ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं? मैंने पीछे अभी लिखवाया तुम्हें, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? तो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 10,462। उसके बाद कह रहे हैं विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य को समर्पित है? तीसरा मंडल, जिसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र भी सूर्य के लिए ही, सूर्य या सावित्री के लिए ही, सावित्री सूर्य के लिए ऋग्वेद में कहा गया है, तो तीसरे मंडल में उसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनके लिए वो हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं वो उन्हें क्या कहा गया है? हस्तलिखित ऋचाओं को उन्हें खिल कहा गया। क्या कहा है? खिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में पुरातात्विक साक्ष्य कौन से नंबर पर आते हैं? ये चौथे नंबर पर आते हैं, इन्हें चौथे नंबर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद में बाल खिल्ले पाठ, ऋग्वेद में बाल खिल्ले पाठ में कितने सूक्त शामिल हैं? तो उसमें कितने, बाल खिल्ले में कितने सूक्त हैं? बाल खिल्ले पहले तो 8 है, 8 नंबर मंडल में है, 8वें मंडल में है, और 8वें मंडल में भी 11 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 11 सूक्त। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगले में कह रहे हैं आर्यों की राजनीति प्रणाली के बारे में जानकारी देने वाला मुख्य वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं वेदों की व्याख्या के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेदों की व्याख्या के लिए जो लिखे गए हैं उन्हें आरण्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरण्यक।
अरण्यक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों से हुआ था? तो ये सब प्रकार की जो है क्या है, भारत में नस्लें पाई जाती हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस का कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल क्या है बताओ? इनका कार्यकाल है 1638 से 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम को समर्पित है? क्या देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो नवे मंडल में। किसमें? नवे मंडल में। किसमें किया गया है? नवे मंडल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं अधुनातन भारत और भारतीय आधुनिक भारत, अधुनातन भारत, आधुनिक भारत इतिहास के विभाजन का कौन सा भाग है? तो इतिहास के विभाजन का तीसरा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के ऋषियों द्वारा ईश्वर की महिमा का गान किन के माध्यम से किया गया है? तो ये ऋचाओं के माध्यम से या मंत्रों के माध्यम से किया गया। किसके माध्यम से किया गया? मंत्रों के माध्यम से। मंत्रों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक जानकारी का कौन सा प्रमुख स्रोत है? तो धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? पहले, मतलब प्रथम नंबर पर है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? कितने वर्ण है? 4 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 4। कितने वर्ण हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं इंडे शब्द का प्रयोग भारत के लिए किनके द्वारा किया गया था? तो इंडे तो भाई यूनानियों ने किया था। किन्होंने? यूनानी। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को किन 2 दिशाओं में बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है? मुख से ब्रह्मा के मुख से कौन से? तो ब्राह्मण। कौन हुए? ब्राह्मण। नेक्स्ट, प्राचीन भारत प्राचीन काल में किसका नाम था? तो एक कबीले का नाम था भारत। एक कबीले का नाम था। वैसे अगर कहीं आ जाए तो तुम सब लोग जानते हो कि शकुंतला, एक राजा थे शांतनु और उनकी पत्नी थी शकुंतला, और शकुंतला के एक पुत्र था भरत जो बहुत बलशाली था, शेरों के बच्चों के दांत गिनता था और उनके साथ खेलता था। उन्हीं के नाम पर उस कबीले का नाम पड़ा भरत, और फिर उसके बाद पूरे देश का नाम क्या पड़ा? जहाँ पर वो कबीला रहता था उस देश का भी नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं हिंदू शब्द की उत्पत्ति भारत के किस नदी के नाम पर है? हिंदू शब्द। तो हिंदू शब्द किससे बना था बताओ? पहले था सिंधु। पहले क्या था? सिंधु। अब फारसी में सा को क्या बोलते हैं? हा। तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला? हिंदू। और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी क्या बोला? हिंदू। नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में भारत के लिए प्रयुक्त शब्द हिंदुस्तान किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा का है। किसका बताओ? फारसी। किसका है? फारसी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद में वर्णित सावित्री शब्द का संबंध किससे है? तो सावित्री शब्द किसके लिए कहा गया बताओ? सूर्य के लिए। किसके लिए? सूर्य के लिए सावित्री शब्द कहा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि
अध्ययन की सुविधा के लिए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया। और 3 भाग कौन कौन से थे, प्राचीन भारत, कौन सा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। तो ये बांटे गए हैं 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, 8वें मंडल में। कौन से मंडल में है, 8वें में है। भारत की जनसंख्या में निग्रोइड और मंगलोइड क्या है, प्रमुख नस्लें हैं। ये कई बार आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं वेदों के रचयिता के रूप में किन्हें पूजा जाता है, वेदों के रचयिता देवताओं को माना जाता है, मैंने बता दिया अभी। कह रहे हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का क्या अर्थ है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को वेदों का व्यवस्थित संकलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं इंडे के आधार पर अंग्रेजों ने भारत का क्या नाम लिखा, तो इंडे के आधार पर भारत का नाम अंग्रेजों ने क्या कहा था, इंडिया बोला था, इंडिया। चलो यहीं अपनी क्लास पूरी होती है, और इस क्लास को देखें, फिर उसके बाद बताएं ये हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करें ताकि हम अगले क्वेश्चन आप तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर बनाएं, और हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन केवल वही क्वेश्चन बनाते हैं जो परीक्षा में बार बार आए हों, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर रिवीजन मारें। ये केवल वही क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में बार बार आते हैं, पेपर से आए हुए क्वेश्चन ही हम उठाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम ऐसी और भी क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।